तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् वन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्तितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजरधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनहास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार है। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग छिपकर बोला करते हैं, छिपकर बोला करते हैं कि भगवान के अवतार भी छिप छिप कर बोले। जहाँ किसी दैत्य को, असुर को मारने की लीला है वहाँ तो छिपते कैसे बिचारे। पर भगवान राम जब बन के आए मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़े छिप छिप कर रहे, कहीं कहीं प्रकट हो गया। अभी हमने 2 चित्र देखे तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, ये राम जो है ये तो कुछ संकोची से मालूम होते हैं चेहरा, और ये श्याम जो है ये मानो बेधड़क से बैठे हैं, ऐसे बिना संकोच देख रहे हैं। तो ये भगवान श्याम सुंदर जो हुए ना, ये राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं। जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है, नहीं इनके और रूपों में कोई अंतर है। और वो लीला विलास का भेद तो है ही। तो जैसे अपने आप को खुल करके इन्होंने कहा, बहुत जगह कहा, ऐसा कहा कि दूसरे आदमी कहने में सकुचाते हैं। ये तो जानते ही थे कि भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, कोई बात छिपी तो है नहीं कि गीता का सर्वत्र प्रचार होगा। ये तो जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे ही। अब अर्जुन के सामने छिपा छिपी होकर के बात कही बहुत। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, गोपनीय। जानते थे कि लोग तो जानेंगे ही, पर इनको जानने की परवाह नहीं, बेशर्म आदमी है। अपने मुंह अपनी तारीफ, और इतनी बड़ी तारीफ कि सारे धर्मों की अवहेलना करने की आज्ञा। ये महाराज, ये इसीलिए टीकाकार लोग बहुत डरते हैं, और उनका डरना सच्चा है कि लोग धर्म तो छोड़ देंगे और शरणागति उनकी होगी तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। तो वो टीकाकार ठीक कहते हैं, और वो अर्थ भी स्वारस्य युक्त है कि भाई धर्मों के त्याग की बात नहीं, धर्म के आश्रय के त्याग की बात है। एक आश्रय ग्रहण के बाद यहाँ शब्दों में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन तति पद प्रेमा। ठीक इसी भाव से वो कहते हैं खुला खुला महाराज, सब धर्मों को छोड़ दो। त्यज्य सर्वधर्मान, कहीं इसके अर्थ में गड़बड़ी हो तो बताइए। सब धर्मों को छोड़कर धर्मों के रहते शरणागति होती नहीं। सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक के शरण हो जाओ, एक के, दो नहीं।
कहीं पाप वाप का भय मन में तो रखना नहीं, ये पाप का भय भी एक आश्रय ही है और क्या है। तो इसको मैं धो डालूंगा। तो ये बात कहाँ कही कि पहले ऐसी बात कह चुके जो कहने वाले को शर्मिंदा करने वाली। भला आदमी कोई कैसे कहे, 10 आदमियों में भी नहीं कह सकता, और अकेले में भी कहते बहुत सकुचाता है कि ऐसी बात कहें और कल कोई विद्रोही हो जाए तो हमारा भंडा फोड़ देगा। मन मना कर मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, कोई बात बाकी रखी क्या? मन मुझे दे दो, दे दिया, मन तो दे दिया पर तन सेवा। भजन का अर्थ है सेवा, भक्ति का अर्थ है सेवा। सर्वात्म समर्पण पूर्वक अपने इष्ट देव के मनोनुकूल आचरण वाला जीवन बन जाए, इसका नाम भक्ति है। तो मेरे भक्त बनो। और अब आगे बढ़े, स्थूल में और आए, मन की बात नहीं। नदिया जी बोलो, पूजा उजा की सारी दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं सबको रख दो अलग। ये नास्तिक बोलता है क्या? तो बड़ी मजे की बात, सबको अलग रख दो। डर लगता है विष्णु का संध्या वंदन भद्रमस्तु कह दिया, तो हम लोग कहें तो हमारे लिए तो पाप ही है, कहना पाप और ऐसा करना भी पाप। और जहाँ पाप पुण्य की सीमा से परे पहुंच जाते, वहां की ये बात गोपनीय बात। तो कहा मां मदिया जी केवल मेरी पूजा करने वाले बनो, जो करो मेरी पूजा। कर्मणा तमें व्यक्त तो व्यापक रूप से कह गए। हम कहा वहां पर तम अभ्यर्थ तमेव शरणं गच्छ, जो अभी स्वामी जी कह रहे थे छिप कर कहने के बाद, तमेव शरणं गच्छ। यहाँ तमेव नहीं है, यहाँ वो उस दूसरे की किसी की पूजा नहीं है। तो करना तम अभ्यर्थ, व्यापक बात है ना, तम जो सर्वव्यापक है उसकी। तो सर्वा क्या है वो, ये सर्वदम प्रथम, जिससे सब निकले, जो सब में व्याप्त, उस व्यापक भगवान की पूजा कर उसकी। यहाँ वो जो उसका वाचक था इसमें आ गया, तो उसकी भी पूजा छोड़ दो। अब बात है महाराज, मदिया जी मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करने वाले बनो। और हाथवा जोड़ना हो, नमस्कार करना हो, दंडवत करना हो तो मुझे ही करो। लोग कहेंगे कितनी ईर्ष्या। एक हिंदी के लेखक हैं, नाम उनका नहीं लेता, बड़े प्रसिद्ध थे वो पहले। उन्होंने एक लेख लिखा 20 श्लोकों पर। ये बताया कि जो श्री कृष्ण हैं ये बड़े कूटनीतिज्ञ रहे, इनको अंग्रेजी में डिप्लोमेट कहते हैं। कूटनीतिज्ञ रहे, बड़े चालाक। इन्होंने गीता के रूप में बेचारे अर्जुन को मोह लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, और हिप्नोटाइज करके मोह करके, और अंत में सब जब वो देखा कि अब ये बिल्कुल हमारे बस में हो गया, अब अपनी बात कह दी स्वार्थ की कि मेरी पूजा कर, मुझे हाथ जोड़, मैं कहूं सो कर, और मेरा भक्त बन जा, और मन मुझे दे दे। तो उस बेचारे से कहलवा लिया आखिर कि तुम जो कहोगे सो करूंगा। इसका था, इसके मन में थी बड़ी बुरी अभिसंधि। ये देखता था कि ये हमारे यादवों के समान कोई वीर न बना रहे। तो ये गूढ़ नीति इसकी, तो देखा कि ये जब लड़ेंगे आपस में पूर्व पांडव, तो तमाम राजा आ जाएंगे, उस सब मर खप जाएंगे, हम ही बड़े रह जाएंगे। इस दुर्भिसंधि से कृष्ण ने ये सब जाल रचा। ऐसा वो भूल गए, कहने वाले भूल जाते हैं, फिर यादवों को किसने मरवाया, अपने कुटुंब वालों को किसने मरवाया, फिर
जब गांधारी ने शाप दिया तो कहा तथास्तु, ठीक माता तुम्हारा शाप सफल हो, मैं चाहता था कैसे ये मरे तुम निमित्त बन गई, बड़ा अच्छा हुआ। तो ये बात समाज सब लोग नहीं ज्ञान में रखते। मतलब कहने का ये इतना खुलकर बोले, जगह जगह, एक जगह नहीं, इन्होंने तो ऋषियों के द्वारा पूजा भी स्वीकार की, पूजा करते भी रहे, स्वीकार भी करते रहे, कहते रहे, सब कहने लगे, जहां मौका लगा वहां कह दिया कि हम वो हैं भला। और गीता में तो महाराज खुल गए। तो सारे इदम को अपने में ले लिया, ये भी मैं और वो भी मैं। जिस आत्मा को अहम कहते हैं, स कहते हैं, वो भी मैं। और जो दिखता है इदम प्रपंच, ये भी मैं। मेरे सिवा कुछ है नहीं, मैं ही खेलता हूँ और मुझ में ही खेलता हूँ। और ऐसा नहीं कहा कि और विशेषता है कि वो व्यापक रूप से खेलता हूँ, नहीं, मैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर नटवर बपू, ये मैं नए नए स्वांगों में खेलता हूँ। तो इस प्रकार के ये लीला बिहारी भगवान। तो यहाँ परम गोपनीय की बात हुई, सर्वगुह्यतम। स्वामी जी कह रहे थे अपने को तो ये सब रहस्य तो पता ही, तो सर्वगुह्यतम का यही मालूम होता है रहस्य, ऐसा दिखता है। भगवान का रहस्य तो भगवान जानते हैं, जो जानने का अभिमान करते हैं वो सब अज्ञानी है। तो वो तो वही जानते हैं, पर अपनी अपनी आंख से आदमी हर एक चीज को देखता है, और उसकी आंख ठीक है, उसके लिए उसकी आंख ठीक। तो ऐसा मालूम होता है इस सर्वगुह्यतम का कि भगवान ये चाहते हैं कि भाई मेरे साथ यदि किसी को प्रीति करनी हो, मुझसे यदि किसी को प्रेम करना हो, तो जगत के सारे कर्तव्य अकर्तव्यों से उठना पड़ेगा, जगत के सारे भयों से और सारी आशाओं से मुक्त होना पड़ेगा, जगत की सारी क्रियाओं से और अक्रियाओं से अलग होना होगा, क्रिया और अक्रिया दोनों में उसका पूजन, त्याग और भोग दोनों से उसका पूजन, छोड़ने और करने दोनों से उसका पूजन। उसके सिवा जीवन में कभी किसी समय कोई दूसरा, न तो अपना, न कोई प्राप्तव्य और न कुछ करने योग्य वस्तु, प्राप्त करने योग्य वस्तु, सेवन करने योग्य वस्तु, बस एकमात्र परम प्रेमास्पद भगवान और मैं। कल शाम को किसी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर तो देना बनता नहीं, प्रेम वैचित्र्य की क्या दशा होती है, ये प्रश्न तो मैं जानता नहीं, तो जितना कुछ कह सकता हूं वो समझ में आना मुश्किल। लेकिन उसके कुछ नजदीक की बात, भगवान के प्रति समर्पण जब होता है इस प्रकार और इस प्रेम के राज्य में, वहां एक समुद्र होता है प्रेम का। जरा ध्यान से देखिएगा, एक समुद्र होता है प्रेम का, नारायण। वो समुद्र जहां उसका तल है वहां तो वो सर्वथा प्रशांत है, तल में सर्वथा प्रशांत है, वहां पर न विक्षोभ है, न तरंग है, न लहरियां हैं। परंतु वो समुद्र, वो जो प्रशांत महासागर है, ये आज वाला प्रशांत महासागर नहीं, पैसिफिक सी नहीं, ये नहीं, वो जो प्रशांत महासागर है वो इतना विलक्षण है कि उसी सागर में अनवरत नित्य नव नव तरंग मालाएं नाचती रहती हैं। तो वो जैसे शांत है, इसी प्रकार वो नाचने वाला भी है। वो जैसे अनंत है, उसी प्रकार अंत की लीला करने वाला भी है। वो जिस प्रकार अगाध भी है, वो छलकने वाला भी है। वो जिस प्रकार निस्तब्ध है,
उसी प्रकार वो महान बोलने वाला भी है। विरुद्ध धर्माश्रयत्व एक साथ एक समय जिसमें रहे उसका नाम भगवान। इसका संकेत है उपनिषदों में, वेदों में, अनुरणीया महतो महीयान, जो बोले भी और न बोले भी, जो चले भी और न चले भी, जो खाए भी और न खाए भी, जो व्यक्त भी और अव्यक्त भी। इस प्रकार विरुद्ध धर्माश्रयत्व जिसके अंदर नित्य वर्तमान है, अमुक ऐसा ही ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी वैसा भी, और ऐसा वैसा जो हमारे ध्यान में ना आवे वैसा भी। हमने ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया तो ये भी हमने उसको बता दिया कि वो ऐसा है। हमारी बुद्धि के आकलन में जो वस्तु आ गई, ये बुद्धि ग्राह्य का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि में ब्रह्म आता है। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान होता है भगवान का, ये अतीन्द्रिय होता है, इंद्रियातीत होता है। तो वह बुद्धि ग्राह्य का अर्थ क्या है? बुद्धि ये समझती है कि वह अतीन्द्रिय है, इतना ही। बुद्धि उसकी अतीन्द्रियता का परिचय पाती है, उसके स्वरूप का नहीं। यदि प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि उस ब्रह्म के स्वरूप का आकलन कर ले, उस बुद्धि में यदि वो रूप समा जाए, सब जगह समाया हुआ, पर यूं अगर समा जाए बुद्धि में तो बुद्धिजन्य हुए तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये श्रुति है कि जहां पर वाणी, वाचा और मन से बुद्धि भी है, मन से चित्त भी है, ये सब जहां से लौट आते हैं जिसे न पाकर, और निषेध मुख से जिसका वर्णन करते हैं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, उसका आकलन कौन करे, उसको बतावे कौन, वो किसकी बाणी ना। तो ऐसा एक निर्देश कहा जाता है, ये केवल वो एक दिखाने के लिए, बतलाने के लिए, तो ऐसा भी और वैसा भी और ऐसा वैसा जो नहीं कहने में आता वो भी। इस प्रकार का जो तत्व है, वो तत्व जहां पर अपना बनकर, वो तत्व जहां पर अपना बनकर, जहां पर अपने गुणों को प्रकट करके, जहां पर अपने गुणों का अलग अवतरण करके जब लीला विलास में प्रवृत्त होता है, तो उसका नाम है श्री कृष्ण, उसका नाम श्री कृष्ण। अतएव ऐसा वैष्णव फिलॉसफी जो है ना, वैष्णवों के दर्शन, ये देखने से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने बड़ा विचार किया है। विचार की धारा अलग, विचार की दृष्टि अलग। वो लादिनी, संधिनी और संवित शक्तियां उन्होंने ये विष्णु पुराण में भी आया है। तो लादिनी शक्ति जो है, ये तो भगवान का जो नित्य आनंदमय स्वरूप है, वो आनंद ही, वो आह्लाद ही एक नित्य निरंतर एक श्री विग्रह के रूप में प्रकट है। हुआ नहीं, वो नित्य प्रकट है, और वो नित्य उद्वेलित है, वो नित्य उच्छ्वसित है, वो नित्य उच्छलित है, वो नित्य लीलापरायण है। वो आनंद नाचने वाला आनंद, वो शांतानंद ही नहीं, उच्छलितानंद भी, वो नर्तनानंद भी, वो संगीतानंद भी, वो विरह आनंद भी, वो मिलनानंद भी। इस प्रकार एक वो आनंद, आह्लाद जहां प्रकट है, उस प्रकट आह्लाद के श्री विग्रह का नाम है राधा। तीसरा, ये जो लीला धाम है, लीला परिकर है, ये सब के सब जो संवित शक्ति है भगवान की, उसके द्वारा उचित शक्ति, उसके द्वारा इन सब का प्रादुर्भाव होता है। और जो सत शक्ति है, वो शक्ति लीला के रूप में आकर के प्रकट होती है। लीला परिकर और लीला स्थान, लीला परिकर और लीला, और लीला का जो प्रधान पात्र है
तो श्री गोपांगनाएं क्या हैं? ये श्री गोपांगनाएं जो हैं ये श्री राधा की काय व्यूह रूपा है। राधा श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप आनंदांश, राधा के शरीर से, राधा के श्री विग्रह से जिनका प्राकट्य हुआ वे सब के सब श्री गोपांगनाएं, वे सब राधा की काय व्यूह रूपा। ये जो महान नित्य निरंतर लीलाधाम में प्रकट जो महारास है, महालीला विलास है, इसमें ये काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाओं का नित्य स्थान है। इनमें नए नए साधन सिद्ध महात्मा लोग श्री गोपांगनाओं का स्वरूप प्राप्त करके सम्मिलित होते रहते हैं। जो इस मार्ग के अन्वेषक हैं, अनुसंधान करता हैं, साधक हैं, अपनाने वाले हैं, वे साधन सिद्धा गोपियों के रूप में होकर के नित्य सिद्ध हो जाते हैं, नित्य पार्षदत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके मूल में है राधा। ये शंका समाधान का विषय नहीं है। और कोई मुझसे शंका करेंगे तो मैं कह दूंगा हार गया, झूठ बोल गया। मुझे झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं, बहुत झूठ बोलता हूं। तो इसलिए जरा भी कोई अपने लिए कोई बात नहीं। तो हाँ, शंका समाधान की कोई बात नहीं। जो सुनना चाहें वो सुने, न सुनना चाहें न सुने, और सुन करके मिथ्या माने, अवश्य मिथ्या माने। कोई आपत्ति नहीं, मनवाने की आवश्यकता नहीं। तो ये मैं कह यह रहा, तो कह मैं ये रहा था कि ये जो लीला विलास है, सच्चिदानंद का लीला विलास, इस लीला विलास में जो प्रधान नायिका हैं वो है श्री राधा जी। अब उन राधा जी में जहां जहां पर जिस जिस रस का उन्मेष है, होना आवश्यक है, वो सब होता है। उसके 8 रूप माने। पहला रूप है व्यापक, उसका नाम है प्रेम। प्रेम का अगला स्तर है, उसका नाम, ये सब पारिभाषिक नाम है इनके, बहुत बड़े बड़े इनके व्याख्यान हैं, इनके स्वरूप का निर्णय है। फिर होता स्नेह। ये स्नेह नहीं, हम जिसको स्नेह कहते हैं प्रचलित भाषा में, जो गुरुजनों का और अपने छोटों के प्रति होता है स्नेह, वो नहीं। ये प्रेम का एक परिष्कृत रूप होता है स्नेह। स्नेह के बाद तीसरा रूप होता है मान। मान का नाम सुन के डर जाते हैं लोग। मान के बाद चौथा रूप होता है प्रणय। प्रणय के बाद 5वां रूप होता है राग। 6ठा रूप होता है अनुराग। 7वां रूप होता है भाव। और 8वां रूप होता है महाभाव। ये भाव और महाभाव दोनों प्राय एक ही हैं, परंतु भाव का जहाँ पूर्ण विकास है, गोपी से जहाँ राधा भाव की परिणति है, वहाँ भाव है। उस भाव में फिर 2 चीज और प्रकट होती है, जिनका उस प्रेम शास्त्र के अनुसार उनके नाम है मादन और मोहन। राधा का मादनाक्ष भाव और राधा का मोहनाक्ष भाव, इसकी फिर बड़ी लंबी चौड़ी ये लंबी चौड़ी व्याख्या है इसकी, मादन और मोहन की। कल सुनाता हूं। मादनाक्ष भाव में जब अपने में दैन्य का अनुभव होता है, बड़ा एक घटना, श्री कृष्ण चले गए मथुरा। जाने के बाद क्या होता है इनके भावों में, ये समझती हैं कि अब कुछ रहा नहीं। श्री कृष्ण अब मिलने के नहीं। तो
भाव आता है कि अब तो जहां मैं देखती हूं अंधेरा रह गया, मुझे जीना नहीं है, जी नहीं सकती, पर एक अवलंबन मिल गया। क्या मिल गया? वो श्री कृष्ण का कृष्णपना नहीं, काला रूप नहीं। जहां तम है, जहां अंधकार चारों तरफ दिखता है, ये अंधियारी जो एक है, अंधियारी, ये एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह श्री कृष्ण की छाया पड़ी। छाया में जो कालिमा थी, कालिमा वो ये पूर्व रात के समय के बाद तो श्री कृष्ण तक तो पहुंच नहीं सकी राधा जी, इस तरह के विघ्न थे। वो जो छाया की कालिमा थी, छाया थी, उस छाया में जाकर के श्री कृष्ण का अनुभव कर लिया उसने। जो काली छाया है, इस काली छाया में उन्होंने कृष्ण का अनुभव कर लिया। अब कहती कि छाया तो होती तो पड़ती, और मेरे इस योग की ज्वाला से ये सूर्य भी जल गए, चंद्रमा भी जल गए, वो दोनों रहे नहीं। तो छाया जब सूर्य चंद्रमा से पड़ती है वो चीज रही नहीं, तो रह गया क्या? अंधकार रह गया, अंधियारी रह गई। अंधियारी चूंकि कृष्ण को याद दिलाने वाली, अंधेरा काला, तो ये मेरे जीवन का आधार रह गया, इसी को लेकर मैं जीऊं। उसके बाद जब दैन्य और फूटता है, बड़ी बढ़िया बात है। वो कहती है कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से। कृष्ण तो भगवान नहीं है, ये तो परम श्रेष्ठ हैं। प्रार्थना करती है कि हे नारायण, हे भगवान, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें। जिस ओर मैं जाना चाहती हूं उससे विरुद्ध मेरा एक पैर भी न टिके। तो किस ओर जाना चाहती है ये स्वयं बताती हैं। तो कहती हैं कि मेरा तापमान बढ़ता चला जा रहा है, शरीर की, मन की गर्मी जलाने वाली उत्तप्तता, शरीर का, मन का तापमान इतना बढ़ता जा रहा है कि वो पास आने वाले को भी जला देगा। श्री कृष्ण जिस दूर देश में हैं, हे भगवान, मुझे उनसे वृद्ध देश में ले चलो। श्री कृष्ण के समीप में मैं पहुंचूं, कभी मुझे दूर दूर ले चलो, और दूर ले चलो। यदि कहीं मैं मार्ग भूल गई, श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी, उनके समीप पहुंची, तो मेरे तापमान से, मेरे शरीर की गर्मी से वो उत्तप्त वायु हो जाएगी, पवन उत्तप्त हो जाएगा, और वो उत्तप्त पवन उस नील कलेवर को झुलसा देगा। हे नारायण, ये न हो, मैं पीछे चलूं, दूर चलूं। पहले जब मैं ये मैंने कहा था कि वो ऐसी प्रार्थना करती है कि जिस मार्ग में जाना चाहती हूं उससे विपरीत न जाऊं, तो लोगों ने ये समझा होगा कि भगवान को जाना चाहती है, दूसरी बात समझ नहीं सकते। पर ये मादनाथ दैन्य का भाव है, वहां वो कहती है कि मैं दूर जाऊं, जिससे मेरे उत्तप्त अंगों की जो स्पर्श पाकर जो गर्म वायु है, अति उत्तप्त वायु, वो प्राणनाथ के नील कलेवर का स्पर्श न कर सके और वो सुख से रहे। दूसरी उद्भावना करती है, वो कहती है कि मैं जब चलती थी तो मेरे पीछे पीछे भ्रमरों का दल चलता था, गुनगुनाता हुआ, गुंजार करता हुआ। तो मुझे लगता है कि ये भौरे सब क्यों उड़ रहे हैं, ये भौरे सब क्यों चल रहे हैं। तो पीछे मैंने एक दिन मुड़ के देखा, तो देखा श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो श्याम सुंदर का जो शरीर है वो दिव्य गंध युक्त है, सौरभित है, दिव्य कमल गंध है। तो उस गंध को पाने के लिए ये भौरे तमाम उड़ते जाते थे। इससे मैं समझती थी कि श्याम सुंदर मेरे साथ हैं और मुझसे उनको सुख मिल रहा है।
तो तभी तो भोरे गुनगुना रहे हैं। और अब तो श्याम सुंदर गए, श्याम सुंदर गए तो मेरे जीवन में जो जीवन था, जो मनुष्य के शरीर को दुर्गंधि से बचाने वाला, जब मर जाता ना आदमी तो कुछ ही क्षणों में शरीर सड़ जाता है, दुर्गंधित होता है। तो उद्भावना करती हैं कि मेरे शरीर के जो प्राण थे वो निकल गए, ढांचा रह गया और चलता है। और जब प्राण निकल गए तो शरीर अब दुर्गंध युक्त हो गया, सड़ गल गया। हे भगवान, हे नारायण, मुझ पर कृपा करो कि मैं मेरे श्याम सुंदर जहां हैं उससे इतनी दूर रहूं कि मेरे दुर्गंध युक्त शरीर के वायु, शरीर की दुर्गंध को लेकर वायु उनका स्पर्श न कर सके, उनको दुखी न बना सके। इसलिए मुझे दूर रहना है, तो मुझे दूर ले चलो। फिर एक उद्भावना आई। उस दिन एक भाई ने संदेह किया था, एक उद्भावना आई उनके मन में, बड़ा अच्छा तो हो गया ना, श्याम सुंदर मुझको छोड़कर चले गए, ये बड़ा अच्छा, इतना अच्छा हो गया कि जो मैं चाहती थी वो भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मैं नितांत अयोग्य, नितांत अनधिकारिणी। प्रेमी कभी प्रेम का दावा नहीं करता, गुण का दावा नहीं करता। मैं नितांत अयोग्य, नितांत अनधिकारिणी, सर्वथा दुर्गुणवती, सर्वथा कुरूपा, सर्वथा कुलक्षण वाली श्याम सुंदर मुझ पर प्रेम करें और वो इसको सुख मान लें, ये उनका भ्रम था। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया करती कि भगवान, ये मेरे श्याम सुंदर का भ्रम आप मिटा दो, किसी प्रकार ये मेरा परित्याग कर दें। मैं उनसे प्रार्थना करती समय समय पर कि नाथ, ये दुख आप छोड़ दीजिए। भ्रम से आदमी दुख में सुख मानता है ना। मेरा साहचर्य ये है तो आपके लिए दुख रूप, और आप इसको मान रहे हैं सुख। मुझ में आपकी आसक्ति, अनुरक्ति, आप कृपा करके बहुत अधिक अधिकारिणी देवियां हैं, गुणवती, शीलवती, सब तरह से सुयोग्य। तो बोले जब जब मैं ये कहती तब तब श्याम सुंदर का मेरे प्रति अनुराग और बढ़ता। तो मैंने सोचा मन में कि मैं क्या करूं। कहती हूं तो इनका अनुराग और बढ़ता, आसक्ति और बढ़ती है, तो इनका दुख ही बढ़ता प्रकारांतर से। और न कहती हूं तो इनके दुख को देख नहीं सकती। इनका दुख कैसे मिटे मेरे परित्याग में। मुझे ये त्याग दें तो इनका दुख मिटे, मैं त्यागने को तैयार। तो नारायण ने मेरी प्रार्थना सुन ली, देव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इसलिए ये मथुरा में अक्रूर इनको ले गए, और ले गए तो वहां जा करके इनको योग्य अधिकारी कोई प्राप्त हो गया हो। मुझे विस्मृति, मेरी विस्मृति उनके लिए सुखदायिनी हो गई, मेरी साध पूरी हो गई। अब आप सोचिए थोड़ी सी बात कि क्या कोई भाव की बात अपने किसी प्रिय के लिए इतना त्याग करता है क्या? कल्पना भी करता है क्या? है कल्पना भी। हम तो, हमारी तो ये दशा महाराज है कि जरा सा हमारे मन के अनुकूल अगर भगवान न करें तो हम भगवान पर नाराज हो जाते हैं। हम भगवान को भजते इसीलिए हैं, अधिकांश जो भजने वाले लोग, भगवान हमारी अनुकूलता उत्पन्न करते रहें, स्वयं भी और पदार्थों के द्वारा भी हमारी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते रहें, इसलिए हम भगवान को भजते हैं। कहीं बदले में दुख दे दें तो फिर भगवान की आवश्यकता रहती नहीं। पर पद पद पर हम नित्य निरंतर उपासक लोग, भगवान की भक्ति अपने को करने वाले, हम जो मानते हैं अपने को, ऐसे लोग, विरक्ति अपने में मानने वाले लोग, जहां कहीं भी प्रतिकूलता देखते हैं, जरा सा कहीं मान भंग हो गया और कुछ नहीं सही,
किसी ने हमारा आदर नहीं किया। मूत्र के भांड का है क्या इसमें? इसमें भरी कौन सी बढ़िया चीज भरी है जिसको लेकर अब हम अभिमान करें? जीव गोस्वामी ने कहा, मूत्र से बना हुआ शरीर और विष्ठा बन जाने वाला शरीर, जिसको खा जाएंगे कोई जानवर तो विष्ठा बन जाएगा। उसको लेकर हम गर्व करें, उसको लेकर हम ये कहें कि हम कुछ बड़े हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई महत्व का पदार्थ है। और इस शरीर का जहाँ कहीं सम्मान नहीं हुआ, आराम नहीं मिला, और इस शरीर के कल्पित नाम की जहाँ पूजा नहीं हुई, हम भगवान को कोसते हैं, हम वहाँ के लोगों को असभ्य मानते हैं, असंस्कारी मानते हैं, प्रेमी नहीं मानते, सत्संगी नहीं मानते। हम जाएंगे सत्संग के लिए महाराज, जाए कहीं भूख रहती है ना, अलग अलग वासना होती है, खाने की वासना, पहनने की वासना, सोने की वासना और बोलने की वासना। तो हमारे मित्र हैं साहित्यिक, बड़ी मधुर भाषा में कहा करते हैं, बोले भाई क्या करें, बुलास लग गई। जैसे प्यास लगती है तो बुलास लग गई, अब बोले बिना रहा जाता नहीं। तो हम जब कभी अपनी वासना की पूर्ति के लिए कहीं जाएं और वहां वासना पूर्ति का आयोजन हो नहीं, तो क्या कहेंगे? बोले यहाँ तो कोई सत्संग की जानने वाला है नहीं, कोई प्रेमी नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो सब के सब रूखे लोग हैं और सब भोगों में लगे हैं, कोई भी सत्संग की बात नहीं करता। हमें टाइम नहीं दिया गया। ये सब असत्संगी क्यों हैं, अप्रेमी क्यों हैं, रूखे क्यों हैं, इनमें सभ्यता क्यों नहीं? एक ही उत्तर है कि इन्होंने हमारा मान नहीं किया। और क्या बात, सीधी बात है, इन्होंने हमारा तो अपने भगवान को हम सुनाते होते। दूसरी चीज, एक बार की बात है, तानसेन रहे, ये बड़े संगीतज्ञ रहे, बड़े भारी संगीतज्ञ। ये अकबर के सामने एक बार मलार राग गाया इन्होंने। अकबर उसको सुनकर उव्वल हो गए और बोले तुमने कहाँ सीखा है, इतना बढ़िया कोई गा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, तानसेन ने कहा कि महाराज मैं कुछ नहीं गा सकता, मेरे गुरुजी जो हरिदास महाराज वो जैसा गाते हैं वैसा तो आपने कभी सुना ही नहीं। मैं तो उनके सामने जैसे सूर्य के सामने जुगनू ऐसा हूं। तो बोले उनका सुनाओ। बोले उनका सुनाना हमारे हाथ थोड़ी है, रात का हाथ थोड़ी, आप उनको बुलावा भेजो, आपके दरबार में आ जाए, ऐसे तो वो है नहीं, हम क्यों आ जाए। तो बोले क्या करें, हम तुमको सुनना है। तो बोले फिर ये काम करो, थोड़ी देर के लिए बादशाह को भूल जाओ और सादे कपड़े पहन करके साधारण आदमी वास्तव में बन जाओ, हमारे साथ चलो तो कोई मिसल बैठा देंगे, कोई व्यवस्था करेंगे। तो सुनने की इच्छा थी अकबर की। अकबर साथ हुए, जैसा कहा वैसा ही महाराज की कुटिया के पास पहुंचे तो अकबर से कहा कि इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अलग ये भी पेड़ था बाहर कुटिया के, यहाँ बैठो और मैं जाके व्यवस्था करता हूँ। गए वहां, वो अपना भगवान की प्रेम समाधि में मस्त थे। कुछ देर के बाद उनकी प्रेम समाधि टूटी। तानसेन वो कैसे आ गए? बोले महाराज ऐसे आ गया, उस दिन जो आपने सुनाया था ना वो मुझे ठीक याद नहीं रहा, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोले सुनो, लाओ एक तारा। या एक तारा लगे सुनाने। अब अकबर तो मूर्छित हो गए, अकबर मूर्छित हो गए सुन करके। उनको तो जो चीज आज मिली श्रवण करने को, वो कभी जीवन भर में बड़े बड़े गवैये आए, बड़े बड़े संगीतज्ञ, कलाविद, अच्छे कंठ वाले आए, पर उनको ऐसा सुख नहीं मिला। आज जब ये बाहर आए, अकबर को हुआ, अकबर से बात हुई, अकबर ने कहा कि तानसेन तुम बड़े गवैये हो, तुम ऐसा नहीं गाते, क्या बात? बोले तो बोले महाराज बात ये है कि वो सुनाते हैं भगवान को, मैं सुनाता हूँ आपको, मैं सुनाता हूँ आपको, वो सुनाते हैं भगवान को, यही अड़चन है। तो महाराज ये बुलास और चीज है और भगवान का गुणगान और चीज है। वो तुलसीदास ने इतना बड़ा ग्रंथ रचा, पर भूमिका में कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मा करोति स्वांत सुखाय।
स्वांत इसके द्वारा इस बहते हुए अमृत से तो कोई लाभ उठा ले, कोई नहा ले, पर मेरा ग्रंथ ऐसा हो जिससे जगत का उपकार हो, भला हो, इस प्रकार की किसी वासना को प्रेमी संत नहीं रखते। उनका संबंध तो रहता अपने भगवान से। वो अपने भगवान के सामने कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी उनकी तारीफ करते हैं, कभी चरित्र गाते हैं। अब इस पिंजरे में बैठे पक्षी के गान को कहीं उड़ता हुआ पक्षी कोई सुन ले, कोई याद कर ले, वो अलग चीज है। पर ये तो अपने पिंजर में आबद्ध है, अपने भगवान को लिए हुए, उसी को सुनाता है। लेकिन ये जहां पर वासना हमारे मन में है, वहां पर हमारा जरा सा भी अनुकूल पर नहीं दिखता, मान नहीं मिलता। तुम भले लोगों को भी कह देते हैं कि बुरे लोग हैं, असंस्कारी हैं, असभ्य हैं, हमारा इन्होंने मान नहीं किया, हमारी बात सुनी नहीं। ठीक है, ये जो सुनाने जाए और उसके न सुनी जाए दुख हो ही, इसमें कोई उनका अपराध नहीं है। सुनाने जाए न सुनी जाए तो दुख होगा ही। पर ये प्रेमी भक्त जो हैं, ये दुनिया को सुनाने नहीं जाते। सर्वधर्मान परित्यज्य यही है महाराज। अर्जुन जो रहा ये दूसरे क्षेत्र में था, इसलिए उनके द्वारा जो काम करवाना था भगवान को वो करवाया यंत्रवत। यही मोह का नाश है। इन्होंने कहा कि मोह नाश हो गया। ये मान रहा था कि मैं ये करूं, मैं ये न करूं, यही तो मोह था। और मोह क्या था? उसको स्मृति आ गई, अरे मैं तो इनके हाथ का यंत्र है। ये स्मृति, ये यंत्री मैं यंत्र, ये कराने वाले मैं करने वाला, मैं ये कहने वाला कौन? नयोत से ये कहने वाला कौन? मैं नहीं लड़ूंगा, ये कौन मैं कहने वाला? कभी कठपुतली कहती है कि मुझे सीधा नचाओ, टेढ़ा न नचाओ, मुझे सुलाओ मत, खड़ी रखो, वो कभी कहती है क्या? वो तो अपने आप वो सूत्रधार के सूत्र के इशारे पर वो नाचती है बिना किंतु परंतु किए। तो ये स्मृति अर्जुन को आ गई कि मैं तो आया तो इस काम के लिए यंत्र बनकर, और बनने लगा यंत्री आपके समकक्ष। इच्छा बात कही महाराज, बड़ी सुंदर। ये अर्जुन की जो स्वीकृति है, इस स्वीकृति में शरणागति का मर्म है। संक्षेप में मोह नाश हो गया। ये मोह नाश हो गया कि मैं कुछ करता कराता हूं, करने कराने वाला हूं, करूंगा कराऊंगा। ये जो था मेरा मोह, मैंने अपने को स्वतंत्र मान लिया। ये शरणागति जो है ना, ये परतंत्रता का साधन है। भला भगवान के परतंत्र हो जाना ये पारतंत्र का साधन है, ये स्वतंत्र नहीं। ये भगवान की परतंत्रता को स्वीकार कर लेना, ये शरणागति है। शरणागत स्वतंत्र नहीं होता कभी। अगर स्वतंत्र है, स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र कार्य है, स्वतंत्र इच्छा है, इच्छा स्वतंत्र नहीं, तो वो शरणागत नहीं, वो कुछ अलग लिए हुए है। उसने समर्पण पूरा नहीं किया, उसके समर्पण में कुछ कमी है। समर्पण करने वाला भी नहीं रहता समर्पण में। समर्पक अपने आप उसमें आके बैठ जाता है, तभी वो कह सकता है ता मन मनस का मत प्राण मदर से चक्र जय ही कहा। नहीं, मन मनस का नहीं कह सकता। भक्त कह सकता है कि हमने आप में मन लगा दिया, हमने आपको मन अर्पण कर दिया। पर भक्त कहते, वो भगवान कहते उसका मन है नहीं, मेरा मन उसका मन बन के बैठ गया। ये जो जहां भगवान कहते हैं वहां पूर्ण समर्पण है। वहां अपने आप की अलग स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र मान्यता ये है नहीं। उनकी इच्छा से सत्ता है। मत प्राणा, मतगत प्राणा नहीं है। मनस्का मत प्राणा, मत प्राणा है। मत प्राणा का अर्थ है कि भगवान के प्राणों से अनुप्राणित हैं, भगवान के जीवन से उज्जीवित हैं, भगवान के रखने से उनका अस्तित्व है। क्यों रखते हैं? अपने खेल के लिए, अपना काम करने के लिए। ये गोपी भाव है। तो उसमें 6 बार शरणागति में मेरे मोह का नाश हो गया। मेरा जो कर्तृत्व था ये नष्ट हो गया। क्या हो गया? याद आ गई बात। क्या याद आ गई? क्या आपके हाथ का यंत्र हूं, ये बात याद आ गई। आपके हाथ का यंत्र हूं, ये बात याद आ गई। मैं कुछ करने कराने वाला नहीं, जो आप कराओ वो करने वाला मैं, इसीलिए मैं आया। और मैंने मोह बस जो कुछ कहा। अब बोले तुमने बड़ा अच्छा किया भाई, इतनी तुमने साधना की, परम साधना कि जिससे तुम्हारे मोह का नाश होगा। समर्थ की साधना की? बोले ना ना, प्रसादा
शरणागत कहीं साधना अभिमान नहीं करता, वो कहता है कि आपकी कृपा से ये मोह नाश हुआ, आपके प्रसाद से, और मुझे स्मृति आई। बोले हमारे प्रसाद को तो समझाना, तो तुमने एक काम तो किया ही, हमारी कृपा को माना। बोले नहीं महाराज, मैंने नहीं माना, आपने मनवा दिया। कैसे यहाँ पर संबोधन है अच्युत। आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, आप सूर्य है ना। हम चाहे न चाहें आप गले पकड़कर भला करते हैं, हम चाहे न पीना चाहें आप गला पकड़कर अमृत पिलाते हैं। अच्युत है, आपका स्वभाव है। इसलिए यहाँ शरणागति में ये भी अनुभव नहीं, ये भी अनुभूति का अभिमान नहीं कि मैं आपकी कृपा को अपनी बुद्धि से, अपनी साधना से प्राप्त कर सका। जो कृपामय है उनकी कृपा तो सर्वत्र विकीर्ण हो रही है, विस्तीर्ण हो रही है। वो कृपा स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक कृपा नहीं, अपनी कृपा से। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, अपनी कृपा से उस कृपा ने मेरे मोह का नाश कर दिया। तो क्या हो गया? जो होना था। दो ही चीज होनी चाहिए, भटकना बंद हो जाए, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच करके स्थिर हो जाए चितोष्मी। गत संदेह, जहां तक संदेह रहता है वहां तक भटकना बंद होता है। सारे संदेह मिट गए, तो अब क्या करोगे? बस एक ही बात, करिष्ये वचनम तव, पूरी अधीनता। ये भगवान शरणागत जब होती है तब शरणागत को भगवान अपना अंतरंग खोल के दिखाते हैं। अंतरंग खोल के दिखा देने का नाम ही प्रेम है। अंतरंगता बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना असली ज्ञान नहीं होता। जब तक बाहरी ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान है, तब तक अंतरंगता नहीं है। किसी से भी हम प्रेम करें, भक्ति करें, उसको जाने, उतनी बात ही जानेंगे जितनी बार बार से प्रकट है। उसके मन में क्या है, उसके जीवन की गुप्त से गुप्त बात क्या है, सरल गुह्यतम क्या है, ये बात तब तक हम नहीं जान सकते जब तक हम उसके अंतरंगता में ना आ जाएं। उसके मन में ये विश्वास न हो जाए कि ये मेरा है, इष्टोष में, ये जब तक न हो जाए तब तक अंतरंग रहस्य नहीं खुलता। वो रहस्य खोलते हैं रहस्य वाले ही, उनको रहस्य की कल्पना करते हैं। तो ऊंची से ऊंचे भगवान में कल्पना कर लेते हैं रहस्य की, रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकते। ये वो करते हैं जो स्वयं रहस्यमय है, लीलामय है। वही तो जाने जे देहु जनाई इमे विषय गुणती तेन लभ्य, जिस पर उसकी कृपा वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। यहाँ भगवान ने जनाया, थप्पड़ मार दी, पहले तो थप्पड़ मार दी। पहले जो 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 सबके हृदय में रहता है, देश तिष्ठति, देश तिष्ठति, जो सबके हृदय में रहता है, तमेव शरणं गच्छ, उसके शरण में जाओ। तीसरा कोई तो महाराज, और फिर ऐसी बात कह दी जो बात पराये से कही जाती। इति ज्ञानमाख्यातम् गुह्यतरम मया मृषयि तदशेषेण विचित था। और जैसे से करो भाई, ये तो जो छिपी से छिपी बात थी, गुह्य से गुह्यतर बात जो थी, वो तुमसे कह दी, हमारे द्वारा कही गई, हमारे द्वारा कही गई। अब भाई तुम अपनी सोच लो, तुम मन में आवे तो जते तो करो। अर्जुन रो उठा, ये यहाँ शब्द नहीं है और ध्वनि है। अर्जुन व्याकुल हो गया, रो उठा। अगर ये नहीं व्याकुलता होती, दूसरे शब्द भगवान के इस प्रकार के नहीं निकलते जो अंतरंगता को लिए हुए। अर्जुन व्याकुल हो गया, ये क्या कह दिया। सत्यम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम कह के मैंने पूछा, सरकार ने कहना शुरू किया, तो सब कहा कि अब ये कहते हैं कि जैसे सो करो, हमने कह दिया। तो ये बड़ी विकट बात जब रोने लगा, भगवान ने आंसू को वही गले में हाथ डाल दिया, गलबाही डाल करके बोले, भैया भैया, अरे तुम मेरा बड़ा प्यारा इष्टोषी में, तू मेरा बड़ा प्रिय है भैया, तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है। ले, इशारे से कहा था पहले भी 15वें अध्याय के अंत में भी, और भी संकेत कई जगह किए। अरे गुह्यतम भूया, तुमको फिर सारी जो गुह्यतम बात है वो खोल के कहता हूं। अब यहाँ पर ऐसा बोले, अंतरंग खुल गया। अपनी बात की तारीफ अपने मुंह से की, परमम वचन। कोई भी आदमी कहता है कि जो मैं जो कहता हूँ सबसे ऊंची बात, सुनो ये कहा, परमम वचन शुणु में परमम वचन,
मेरे श्रेष्ठ वचनों को, जो परम वचन है, उनको तुम सुनो। तुम्ही को सुनाता हूँ भैया। हितम वक्ष्यामि, यह लोक हितम वक्ष्यामि नहीं है महाराज, अर्जुन सामने है, इसलिए सर्वगुणितम है। हितम वक्ष्यामि, क्यों ते हितम वक्ष्यामि, इष्टो से मैं दृढ़ में थी। मेरे प्यारे हो, सुदृढ़ प्यारे हो, तुम्हारा प्यार किसी हालत में भी कम नहीं होता, किसी हालत में घटता नहीं। और प्रेम जो घटता है, रुकता है, वो प्रेम नहीं होता, वो तो काम होता है। प्रेम घटता नहीं, रुकता नहीं, मिटता नहीं, ये तो अनवरत लगातार प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम स्वरूपम है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला। तो अर्जुन को हर्ष दे करके बड़े गदगद स्वर से, निश्चयात्मक वाणी से, मत चिंता कर, तेरी चिंता तेरी चिंता मेरी चिंता, मेरे पाप में आया, तू बस सब छोड़ छाड़ दे। ये तो गुह्यात गुह्यतर जो है, ये तो गुह्यात गुह्यतर ही है, गुह्यतम नहीं, इसकी परवाह न कर। और महाराज अर्जुन भूल गया इसको। महाभारत की बात सब सच्ची माननी पड़ेगी। गीता देखिए, अर्जुन ने कहा कि महाराज वो आपने ज्ञान कहा था, वो तो मैं भूल गया। भगवान ने कहा उस समय मैं बड़े योग में था, कहा था, मुझे भी याद नहीं। क्या हुआ? मैं ये पढ़ रहा था एक बार, तो मेरे मन में बड़ा संदेह हुआ कि भगवान ही भूल गए तो कौन याद रखेगा है। और दूसरी बात, फिर अर्जुन ने स्वीकार किया कि करिष्ये वचनम तव, ये बात भी ठीक नहीं बैठती। तो वहां महाराज मुझे एक शब्द मिल गया, वो भगवान ने ये कहा कि जो गुह्यतर ज्ञान तुमसे कहा था वो मैं भूल गया। सब समाधान हो गया कि गुह्यतर के भूलने के बाद तो यही कह देते हैं, परवाह नहीं करने की, याद तो दिलाया, फिर बड़ी अच्छी बात है तो फिर से कह देते। गीता में ज्ञान पूरा है, प्रति उसका वर्णन बड़ा सुंदर है, सांख्य वर्णन है, शरणागति की बात नहीं है। न भूलने की बात उसको अर्जुन भूला ही नहीं, तो करिष्ये वचनम तव वाला हो गया। और गुह्यात गुह्यतर जो था उसको भूल जाए तो वो अपने आप याद दिला देंगे। तो वो बच्चा कहीं अपनी किसी चीज को भूल आए तो बच्चा भूलिया माँ याद रखो। अगर माँ को वो चीज बच्चे के पास रखनी है तो माँ का कर्तव्य होता है, या माँ का स्नेह ऐसा होता है कि माँ स्वयं उस बच्चे की चीज को संभाले। वो तो नहीं संभालता, तो केवल माँ को जानता है। सर्वधर्मान प्रत्येक जगह से यही है, माँ को जानना। तो वो कह हिलो तो हिलो, वो कह बैठो तो बैठो। इन्होंने कहा कि हम स्वयं ऐसा कर चुके हैं। जब ये गोप माताएं बड़ी बूढ़ी देवियां कहती लल्ला उठाओ जूठी, उठा लाए। वहां शब्द आता भगवान के लिए दारु यंत्रवत, ये भागवत का शब्द है, दारु यंत्रवत, कठपुतली की तरह ये श्याम सुंदर नाचते थे उन वात्सल्यमयी गोपियों के इशारे पर। तो कहते हैं हम भी कठपुतली बन जाते हैं, तो तुम कठपुतली बन जाओ तो तुम्हारा काम बन गया। ये कठपुतलीपन जहाँ पूरा पूरा इस प्रकार का बन जाता है, जहाँ प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक लीला उस प्राणाराम प्राणधन परम श्रेष्ठ के विचार के अनुसार उसकी सुखदायिनी होती है। वो होता है ये गोपी भाव। और ये गोपी भाव जहाँ पराकाष्ठा को पहुंचा वो राधा भाव। राधा भाव में जहाँ वो समर्पण का पूर्ण क्रियात्मक अवतार हो गया, वो राधा का महाभाव के अंतर्गत का मादन और मोहन भाव। ये विचित्र बात है। हरिओम तत्सत।